नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता चौक से बीए द्वितीय वर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ। चूँकि आपकी एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुकी है, होने ही वाली है। 31 मई को आपका पहला पेपर है। बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय, गौण विषय माइनर सब्जेक्ट सामाजिक विकास एवं परिवर्तन, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट का पेपर है आपका 31 तारीख को। तो 31 तारीख को होने वाले पेपर के लिए देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके पेपर के लिए उपयोगी साबित होगी। आइए चलते हम इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को निशान लगाते चलिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत काम आएंगे। और आप किस यूनिवर्सिटी से है, किस विश्वविद्यालय से अध्ययन कर रहे हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम समझ पाए कि हमारे वीडियोस का लाभ कौन कौन से विद्यार्थी ले रहे हैं। इकाई 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न टिक करेंगे, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न लगाइए। ऊपर एक प्रश्न और है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इसे एक बार देख लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप दिया है, सामाजिक उत्विकास क्या है, इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए थे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न 2024 के लिए है, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के प्रश्न पत्र के लिए है। तो देखिए निशान लगा है, उसमें आगे उद्विकास और प्रगति में अंतर की विवेचना कीजिए। उद्विकास और क्रांति में अंतर बताइए। इस प्रश्न को ऐसे पूछे जाने की संभावना है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उद्विकास और प्रगति में अंतर, उद्विकास और क्रांति में अंतर। सूचना क्रांति पर निबंध 2023 में पूछा गया है विद्यार्थियों। आगे निशान लगाएंगे हम। सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत क्या है, सब बताइए। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को 2023 में पूछा गया है। तो 2023 में चक्रीय सिद्धांत को समझ सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। परंतु इस बार जो संभावना है, सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत आने की संभावना है। चलिए इकाई द्वितीय के प्रश्न पत्रों को नोट डाउन करिए, हाईलाइट भी किया गया है महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2024 के लिए है। संस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए, संस्कृतिकरण की विशेषताएं बताइए। इसके साथ ही साथ निशान लगाना है, संस्कृतिकरण के कारक या सहायक दशाओं का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर के प्रश्न को टिक कीजिए। भारत में पश्चिमीकरण की सहायक दशाएं एवं प्रभाव क्या है, समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी लगा लेंगे, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं और पश्चिमीकरण के प्रमुख माध्यम, यह हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में इसे रखा था। आप जानते हैं चक्रीय सिद्धांत भी हमने इंपॉर्टेंट में रखा था पिछली बार, परंतु यह 2023 में पूछ लिया गया है, इसलिए रैखिक सिद्धांत पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। आगे देखते हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण में निशान लगाना है, टिक करना है आपको। औद्योगिकरण से क्या आशय है, समाज पर औद्योगिकरण का प्रभाव बताइए। यह 2023 में भी शायद मैंने दिया था, परंतु इस बार भी आपको पढ़ना है, आने की संभावना है। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, नगरीकरण की विशेषताएं बताइए, टिक करिएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, नगरीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। आशा है प्रश्नों को अच्छे तरीके से टिक करते चल रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। 31 तारीख अर्थात आज 23 है, परसों के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, लिखा है नगरीकरण से क्या आशय है, तो इसे टिक नहीं करना है। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि नगरीकरण से क्या आशय है, कारण एवं परिणाम 2023 में पूछे गए हैं। तो नगरीकरण से आशय या कारण परिणाम पूछे जाने की कम संभावना है, इसलिए औद्योगिकरण को इस बार पूछा जा सकता है। औद्योगिकरण के सामाजिक जीवन पर प्रभाव लिखिए, या औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण की अवधारणा क्या है, इस तरह प्रश्नों को पूछा जाता है। लघुत्तरी प्रश्नों को दो प्रश्नों को एक करके और दीर्घोत्तरी में पूछ लेता है। पूछ लिया जाएगा कि औद्योगिकरण की अवधारणा क्या है, औद्योगिकरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव है, इसे लिखिएगा आप विद्यार्थियों। तो 26 नंबर का प्रश्न या 35 नंबर का प्रश्न एक जैसा ही है। औद्योगिकरण से क्या आशय, समाज पर औद्योगिकरण का प्रभाव बताइए। अब देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए। नोट डाउन करिए। अति लघुत्तरी में द्वितीय इकाई में देख सकते हैं, उदारीकरण से क्या आशय है, निजीकरण के क्या उद्देश्य है। इन प्रश्नों को टिक करना। 42 और 44 नंबर के प्रश्नों को हाईलाइट किया गया है, इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए चलते आगे के प्रश्नों की ओर। सूचना क्रांति,
सूचना क्रांति पर मैंने पहले ही बताया कि प्रश्न पूछा जा चुका है। सूचना क्रांति से आप क्या समझते हैं? सूचना क्रांति के समाज पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया है। सूचना क्रांति के प्रभाव को मैंने प्रीवियस ईयर में आपको इम्पोर्टेंट दिया था। हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की। तो सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की भूमिका बताइए। इस प्रश्न को भी मैंने 2023 में दिया था, 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। सामाजिक आंदोलन के सहायक तत्व, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आंदोलन की भूमिका को पूछा जा चुका है। चलते हैं इकाई 3 की ओर। इकाई 3 में 2023 में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है कि सामाजिक विकास की अवधारणा को समझाइए। सामाजिक विकास से क्या है? सामाजिक विकास की विशेषताएं बताइए। इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। विकास के एक अभिकरण के रूप में बाजार का योगदान बताइए। इसे मैंने 2023 में दिया था और 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया है विद्यार्थियों। सामाजिक विकास की विशेषताएं भी 2023 में दी थी, एक बार देख लीजिएगा। 62 नंबर का 2024 के लिए जो हाईलाइट किए गए वह ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ से क्या आशय है? इसके बाद निशान लगाएंगे। उपभोक्तावाद से क्या आशय है? उपभोक्तावाद के समाज पर प्रभाव बताइए। उपभोक्तावाद की अवधारणा समझाइए। इस तरह भी पूछा जा सकता है। उपभोक्तावाद की विशेषताएं बताइए और उपभोक्तावाद और समाज पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह मिलाकर प्रश्न को पूछा जाएगा। सतत विकास, सतत विकास की अवधारणा और लक्ष्य को 2023 में पूछा गया है, इसलिए 2023 के कुछ प्रश्नों को भी आने की संभावना 2024 के पेपर में बनती है और आ जाते हैं कभी कभी। इसलिए कह रही हूँ कि एक बार देख लेना विद्यार्थियों, और प्रश्नों की संख्या अगर अधिक लगे तो केवल हाईलाइट किए गए प्रश्न इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, उसे ज़रूर देख कर जाइएगा। 72 नंबर का प्रश्न, सतत विकास के लक्ष्य बताइए। यह प्रश्न को पूछ लिया है 2023 में, तो हमारा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है सतत विकास के उद्देश्य। इकाई 4 की ओर चलते हैं, उसमें निशान लगाना है महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय समाज में विकास की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। भारतीय समाज के विकास में कौन कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं हैं बताइए। प्रीवियस ईयर में भी दिया था, इस ईयर में भी देख कर जाएंगे। लैंगिक असमानता प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, नहीं करना है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के रूप कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से सरकारी प्रयास किए गए? ट्रिपल स्टार लगाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोदय से क्या आशय है? सर्वोदय आंदोलन की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे, डबल स्टार लगा लेंगे। भूदान आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। चित्रकूट मॉडल को पूछा जा चुका है। श्वेत क्रांति, चित्रकूट मॉडल पूछा नहीं गया शायद, मैंने इसे प्रीवियस ईयर में दिया था आपको। श्वेत क्रांति से क्या आशय है? श्वेत क्रांति आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसे भी प्रीवियस ईयर में दिया था, इसलिए इस बार एक बार देख लेना बस। चित्रकूट मॉडल पूछे जाने की संभावना है विद्यार्थियों। चित्रकूट मॉडल क्या था? सर्वोदय को पूछा गया है, इसलिए इसमें से अगर पूछा गया है तो चित्रकूट मॉडल और श्वेत क्रांति के इस बार आने की संभावना है। चलते हैं आगे, नियोजन लिखा है, देख रहे हैं आप। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा कीजिए। इसमें से विद्यार्थियों पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा को पूछा जा चुका है, इसलिए नियोजन वाले चैप्टर में किसी प्रश्न को अगर याद करना है तो केवल याला कर लीजिएगा कि नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है, परंतु प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी रिपीट किया जाता है, पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे भी एक बार देख कर जाइएगा। इकाई 5 की बात करते हैं। सामाजिक नीति से क्या आशय है? सामाजिक नीति की आवश्यकता बताइए। सामाजिक नीति की आवश्यकता, यह प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर में दिया था, इस बार केवल एक नज़र डालिएगा, देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 2024 के लिए इकाई 5 में हाईलाइट किए गए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 102 नंबर का पहला प्रश्न, सामाजिक नीति और विकास पर टिप्पणी लिखिए, आने की संभावना है, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। इसी क्रम में 106 नंबर का प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा समझाइए, इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को बताइए। 2023 में पूछ लिया गया है, इसलिए इसे मत करिए। और 107 नंबर का प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं योगदान की समीक्षा कीजिए। ये वेरी 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 IMP है। लघुत्तरी में टिक करेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य बताइए। और इकाई 5 का अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख है कि नीति आयोग पर एक लघु निबंध लिखिए। नीति आयोग पर एक लघु निबंध लिखिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज आपने राष्ट्रीय शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अनुसार BA द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र गौण विषय माइनर सब्जेक्ट सामाजिक विकास और परिवर्तन के IMP क्वेश्चंस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आगे भी इसी प्रकार आपके टाइम टेबल के अनुसार आपको आपके विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे।
तो वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहा है तो इसे अपने दोस्तों में, अपने साथियों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। और किसी प्रकार की क्यूरी है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और आप किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।